नमस्कार। आज हम एक ऐसे चुनाव की कहानी में गहराई से उतरेंगे जहां जीत और हार के आंकड़े एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली बन गए हैं। तो चलिए इस चुनावी रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। सोचिए जरा, किसी पार्टी के वोट 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएं, पर फिर भी वो जीत की लाइन को पार ना कर पाए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? चलिए आज इसी चुनावी पहेली की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो ये कहानी है बिहार के पिपरा विधानसभा क्षेत्र की, और साल है 2025 का विधानसभा चुनाव। यहीं से वो पूरा चुनावी खेल शुरू हुआ जिसने अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया था। सबसे पहले चलिए इस जगह को थोड़ा जान लेते हैं। पिपरा ये पूर्वी चंपारण का एक इलाका है, और यहीं के लोग, उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये आपको चौंका देगा। विपक्षी पार्टी ने सिर्फ 10 सालों में एक जबरदस्त छलांग लगाई। मतलब जहां 2015 में उन्हें मुश्किल से 8,000 वोट मिले थे, वहीं 2025 में यह नंबर बढ़कर लगभग 1 लाख हो गया। ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये असाधारण था। लेकिन इतनी जबरदस्त बढ़त के बावजूद फाइनल रिजल्ट देखिए। बीजेपी 1,04,222 वोटों के साथ जीत गई, और सीपीआईएम इतनी बड़ी छलांग लगाने के बाद भी पीछे रह गई। असली पहेली तो असल में यहीं से शुरू होती है। देखिए, आंकड़ों के पीछे हमेशा असली लोग होते हैं, वो लोग जिनकी जिंदगी इन नतीजों से तय होती है। तो चलिए अब इन नंबरों से आगे बढ़कर वहां के लोगों और उनके असल हालात को समझने की कोशिश करते हैं। पिपरा मूल रूप से एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ की जिंदगी ज्यादातर गन्ने की खेती के आसपास ही घूमती है। एक जमाना था जब ये जगह अपने मोती बटन उद्योग के लिए मशहूर थी, लेकिन आज वो ऐतिहासिक इंडस्ट्री लगभग ठप पड़ी है, और इसका सीधा असर 10,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। वो करीब 10,000 वोट आखिर गए कहां, जिनसे जीत हार का पूरा खेल ही पलट सकता था? चलिए एक जासूस की तरह इन वोटों की पड़ताल करते हैं। जीत और हार के बीच का जो सटीक अंतर था, वो था 10,745 वोटों का। बस यही वो नंबर था जो विपक्षी उम्मीदवार के लिए एक दीवार बन गया, जिसे वो लांघ नहीं सके। तो सवाल फिर से वही है, ये वोट गए तो गए कहां? इसका पहला जवाब छिपा है एक वोट कटवा या स्पॉइलर उम्मीदवार में। भारतीय राजनीति में ये टर्म बहुत आम है। ये वो उम्मीदवार होते हैं जो खुद तो जीतते नहीं, पर किसी और की हार पक्की कर देते हैं। यहां देखिए, एक तीसरी पार्टी जन स्वराज पार्टी, उसे मिले 9,487 वोट। ये नंबर जीत के अंतर के कितना करीब है देखिए। ये वो वोट थे जो शायद सरकार के खिलाफ तो थे, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के पास जाने के बजाय कहीं और बट गए। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक निर्दलीय उम्मीदवार, जिसका नाम मुख्य विपक्षी उम्मीदवार से काफी मिलता जुलता था, उसने भी लगभग 5,000 वोट खींच लिए। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी रणनीति? ये सवाल आज भी पिपरा की हवाओं में गूंजता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, पिपरा का चुनाव जीतने वाले की जीत से ज्यादा हारने वाले के वोटों के बंटवारे से तय हुआ। मतलब ये जीते गए वोटों की कहानी नहीं है, ये खोए हुए वोटों की कहानी है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये वोट कटवा उम्मीदवार इतने कामयाब हुए क्यों? लोगों ने मुख्य विपक्ष को छोड़कर दूसरी जगह वोट क्यों दिया? इसका जवाब पिपरा की जमीनी हकीकत में, वहां के लोगों की परेशानियों में, उनकी अनसुनी शिकायतों में छिपा है। पिपरा की कहानी इन्हीं समस्याओं से बुनी हुई है। देखिए, एक तरफ उद्योग बंद होने से 10,000 से ज्यादा मजदूरों का भविष्य दांव पर लगा है। दूसरी तरफ गन्ना किसानों को अपनी ही मेहनत का पैसा वक्त पर नहीं मिल रहा, और ऊपर से हर साल आने वाली बाढ़ जो बची खुची उम्मीदें भी बहा ले जाती है। ये गहरे आर्थिक संकट का चक्रव्यूह है। एक विश्लेषण के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरा ढांचागत संकट है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वहां के आम लोग, अपनी रोजी रोटी और अपने भविष्य से। तो क्या इस पूरे विश्लेषण से भविष्य के लिए कोई रास्ता निकलता है? चलिए देखते हैं कि आने वाले सालों में 2030 के लिए एक डेटा पर आधारित रणनीति क्या हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि 2025 की हार किसी बड़ी विचारधारा की हार नहीं थी। नहीं, ये जमीनी स्तर पर, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर चुनावी मैनेजमेंट की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा थी। तो आगे का रास्ता शायद इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। पहला, संकट में फंसे मजदूरों को एक साथ लाना।
दूसरा, किसानों के हक के लिए मजबूती से आवाज उठाना। तीसरा, वोटों का बंटवारा करने वाली रणनीतियों को पहले से भांपकर उन्हें बेअसर करना। और चौथा, आज के डिजिटल जमाने में तकनीक का सही इस्तेमाल करना। तो इस पूरी कहानी के आखिर में पिपरा का एक छोटा सा चुनाव हमें भारतीय लोकतंत्र और यहाँ की राजनीति के बारे में क्या बड़े सबक सिखाता है। असल में पिपरा की ये कहानी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी नहीं है। ये एक आईने की तरह है जो दिखाता है कि आज के दौर में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं और कैसे हारे जाते हैं। इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि जीत और हार का फैसला अक्सर बहुत ही मामूली अंतर से होता है। दूसरी, लोगों की रोजी रोटी से जुड़े जमीनी मुद्दे किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर भारी पड़ सकते हैं। तीसरी, एक बेहतरीन चुनावी मैनेजमेंट बड़ी बड़ी राजनीतिक हवाओं का रुख भी मोड़ सकता है। और आखिर में, हर एक वोट की कीमत होती है और उस वोट को भटकाया भी जा सकता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जहां देश भर में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों की गूंज सुनाई देती है, वहां एक छोटे से जिले के 10,000 मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य चुनावी नतीजों को असल में कितना प्रभावित करता है, इस पर सोचिएगा जरूर।